हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। आज हम बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी की 2011 की बुकलेट्स को सॉल्व करेंगे। हम 2010 की बुकलेट को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 2011 की बुकलेट्स को सॉल्व करते हैं, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर के पोर्शन को पहले डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट इरिगेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया पाया जाता है? वो है अपना पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर शुगर प्रोडक्शन इन शुगर कैन, यानी कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो शुगर कैन में शुगर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसमें है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो शुगर कैन की क्रॉप में शुगर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट ऑफ ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राउंड नट, ग्राउंड नट से कितने परसेंट ऑयल प्राप्त होता है? तो ग्राउंड नट से कितने परसेंट ऑयल प्राप्त होता है? 45%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट एरिया ऑफ सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल इन विच स्टेट, यानी कि कौन से स्टेट में हाईएस्ट सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल होती है, पाई जाती है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल। जो गंगा यमुना की बहाव से जो मृदाएं इकट्ठी हुई हैं ना, उनको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। परसेंटेज ऑफ सल्फर इन पाइराइट, इनकी पाइराइट में कितनी परसेंट सल्फर होती है? 30 से 32%। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट माइक्रो न्यूट्रेंट, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है? तो इसमें है सल्फर, यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर क्या होते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रेंट होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रेंट है बोरोन है, कॉपर है और आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट पाइराइट इज फाउंड इन विच स्टेट, यानी कि कौन से स्टेट में हाईएस्ट पाइराइट पाया जाता है? तो वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन जिप्सम, जिप्सम में कितने परसेंट सल्फर होती है? तो जिप्सम में होती है 18% सल्फर होती है, 29.2% होती है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इन फार्म मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट कौन सी है? तो फार्म मैनेजमेंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है प्रोडक्शन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को। इसकी स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़, ये यहाँ पे करोड़ था तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, करोड़ अकॉर्डिंग टू 2001 सेशंस इन सेशंस एज, यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1 से 2 करोड़। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड, यानी कि नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस एंड एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस एंड एनिमल रिसर्च यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये है मखदूमपुर मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल डेयरी फार्म इज सिचुएटेड, सेंट्रल डेयरी फार्म जो है ये कहाँ पे है? ये है अलीगढ़ में। सेंट्रल डेयरी फार्म सिचुएटेड एट अलीगढ़, सेंट्रल डेयरी फार्म की स्थापना कहाँ पर है? हुई है अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट ऑफ काउ मिल्क इज, जो काउ का मिल्क होता है उसमें कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? तो उसमें होती है लैक्टोज।
लैक्टोज। फ्रक्टोज फलों में होती है, सुक्रोज शुगर में होती है, और ये ग्लूकोज होती है जो मीट वगैरह होते हैं, और कई प्रोडक्ट होते हैं जिनमें ग्लूकोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाज स्टार्टेड इन, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत कब से हुई थी? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की स्टार्टिंग हुई थी 1939 से। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की कब से हुई थी? 1939 से। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाज एस्टेब्लिश्ड 1939। पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ साल्ट टू अ काउ, एक काउ के लिए एक दिन के लिए कितने नमक की आवश्यकता होती है? एक काउ के लिए 20 से 30 ग्राम पर डे नमक की आवश्यकता होती है। केक आर रिच इन, जो केक्स होती हैं, खलियाँ होती हैं, खलियाँ में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो खलियों में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैस्टाइटिस डिजीज इज ऑफ, जो मैस्टाइटिस डिजीज है वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है टीट से, यानी कि जो पशुओं के जो आयन होते हैं, आयनों में क्या होता है? मैस्टाइटिस डिजीज हो जाता है। तो किससे रिलेटेड है? ये टीट से। बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो इंडिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर, बिहार में लगता है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लेग इन लेग इन लेग्यूमिनियस क्रॉप पिंक कलर ऑफ रूट नोड्यूल इज ड्यू टू, यानी कि जो लेग्यूमिनियस क्रॉप होती हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, उनकी जो रूट का कलर होता है वो कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है लैग हीमोग्लोबिन की वजह से। लैग हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? इनकी जो दलहनी फसलों की जड़ें होती हैं, इनका कलर पिंक कलर का होता है। ब्लैक सॉइल इज मोस्ट यूजफुल फॉर, जो काली मृदाएं होती हैं वो किसके लिए होती हैं? कॉटन प्रोडक्शन के लिए। जो काली मृदाएं होती हैं वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा यूजफुल होती हैं। नेक्स्ट रॉ है परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन चिकपी, यानी कि जो चिकपी है, मटर में कितनी परसेंट प्रोटीन होती है? तो मटर में होती है 21 से 24% प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन, यानी कि जो नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है? वो है इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। परसेंटेज ऑफ जिंक इन जिंक सल्फेट, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि जिंक सल्फेट में कितने परसेंट जिंक पाई जाती है? तो जिंक सल्फेट में पाई जाती है 36%। 36 में है नहीं तो हो जाएगा 35% जिंक सल्फेट। इन डेपोग मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन सीडलिंग बिकम रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग, ये क्वेश्चन 2010 में भी पूछा गया था और ये 11 में भी पूछा गया है। तो इसका है 12 दिन, यानी कि जो डेपोग मेथड से नर्सरी तैयार होती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए वो 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। तो इसका आंसर है 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ P2O5 इन FYM, जो फार्म यार्ड मैन्योर होती है, गोबर की खाद होती है, उसमें कितने परसेंट फास्फोरस पाया जाता है? तो FYM में NPK का जो रेशियो होता है, NPK का जो रेशियो होता है, NPK का जो रेशियो होता है वो होता है 0.5 से 0.25, 0.5 NPK, तो 0.25 हो जाएगा इसमें क्या? फास्फोरस। और 0.5 और 0.5 क्या होता है? नाइट्रोजन और पोटास। अगला क्वेश्चन है रिहंद डैम इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गॉट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है मखदूमपुर, मथुरा में। अगला क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ वन एग ऑफ हैन इन ग्राम इज,
यानी कि जो मुर्गी का अंडा होता है उसमें कितने ग्राम वजन होता है एक अंडे में? एक अंडे में होता है 50 से 60 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ डाइजेस्टेबल क्रड प्रोटीन फॉर एनिमल इन बरसीम ग्रीन फॉडर। ये कहना चाहते हैं जो बरसीम ग्रीन फॉडर होता है उसमें डाइजेस्टेबल प्रोटीन कितनी होती है? तो डाइजेस्टेबल प्रोटीन होती है उसमें, इसमें होती है 2.3 होती है, तो इसमें 2.5 आंसर सही है, यानी कि तीसरा आंसर सही है। इसमें जो बरसीम में क्रड प्रोटीन होती है वो कितनी होती है? 2.3 होती है, तो इसमें 2.3 तो आंसर दिया नहीं गया, इसमें दिया गया 2.5, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्प्लीन इज रिलेटेड टू। स्प्लीन जो है रिलेटेड है किससे? स्प्लीन रिलेटेड है ब्लड सर्कुलरी सिस्टम से। स्प्लीन इज रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ टीथ इन रैबिट, कि खरगोश में कितने दांत पाए जाते हैं? तो खरगोश में दांत हैं 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैडी फ्लावर हैज। पैडी में जो फ्लावर होता है उसमें कितने होते हैं? उसमें 6 स्टेमेंस होते हैं। बेरी बेरी डिजीज इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। यानी जो बेरी बेरी डिजीज होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो वेरी वेरी डिजीज होता है विटामिन बी की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो मनुष्य की बॉडी होती है उसमें कितनी परसेंट वाटर होता है? तो मनुष्य की बॉडी में होता है 60% वाटर, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं 65%। 60 से 70% वाटर होता है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं हम 65% वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज रिलीज द मॉलिक्यूल्स ऑफ ओटीपी, यानी कि एक ग्लूकोज के रिलीज होने से कितने मॉलिक्यूल का निर्माण होता है? तो वो है 28 यानी कि 38 एटीपी का निर्माण होता है। इसमें अगला क्वेश्चन है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाई। हाई यील्डिंग प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1966-67 में, यानी कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी रिलीज की गई थी तो वो प्रोग्राम था हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966 और 67 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड क्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? रोम, इटली में। हेड क्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज इन रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि फर्स्ट दूरदर्शन जो सेंटर था वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था कहाँ पे? नहीं, फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में किस किस सन में दूरदर्शन सेंटर है वो स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो वो हुआ था 15 सितंबर 1959 को, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 सितंबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली पपाया प्लांट बियर फ्रूट, यानी कि जो पपाया का प्लांट होता है वो कितने महीने में फल देने लगता है? तो वो देने लगता है 12 मंथ में, यानी कि आफ्टर प्लांटिंग, प्लांटिंग के 11 महीने बाद ये फल देना स्टार्ट कर देता है, तो 12 मंथ यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड्वार्फ मैंगो प्लांट ऑफ वैरायटी, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि मैंगो की जो वैरायटी है वो कौन सी ड्वार्फ वैरायटी है? तो मैंगो की ड्वार्फ वैरायटी जो है वो है आम्रपाली। 2.5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 गुणे 2.5 मीटर, 2.5 गुणे 2.5 मीटर की दूरी पे इसको लगाया जाता है। इसमें 16 से प्लांट पर हेक्टेयर में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रोटीन फाउंड इन वेजिटेबल, किस वेजिटेबल में मैक्सिमम प्रोटीन पाई जाती है? तो इसमें आंसर पी सही है। कॉलीफ्लावर में कम होती है, टोमेटो में भी कम होती है और भिंडी में भी कम होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होती है वो किस वेजिटेबल में होती है? पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, यानी कि पोटैटो की कल्टीवेशन के लिए हमें किस, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन, यानी कि पोटेशियम एंड नाइट्रोजन एलिमेंट्स होते हैं जो पोटैटो प्रोडक्शन के लिए मोस्ट इसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स क्रॉप बिलोंग टू द फैमिली, दलहनी फसलें होती हैं वो किस फैमिली से रिलेटेड होती हैं? वो होती हैं पेपलिनियोसी या लेग्यूमिनेसी से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सिचुएटेड एट, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सिचुएटेड है कि भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है कानपुर में। नंबर ऑफ इंसीजर टीथ ऑफ काउ इज, इंसीजर टीथ कितने होते हैं? 6 होते हैं, यानी कि 36 32 टीथ होते हैं काऊ में, इसमें 6 जोड़ी क्या होते हैं, 6 कितने होते हैं? इंसीजर टीथ होते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन को गलत कर दिया था, वो क्वेश्चन था पंजेंसी ऑफ चिली कॉज्ड बाई, वो गलती से हो गया था। तो उसमें पंजेंसी होती है कैप्साइसिन की वजह से, और रेड कलर ऑफ चिली होता है कैप्साइसिन की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ना, सब्सक्राइब करें।